हेलो बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से हमने इंस्पायर अवार्ड पे कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया था। अभी अभी आया है 25 से 26 का इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म। तो इंस्पायर अवार्ड माना क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दें। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं और मेरे भी प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएगा। बट मुझे लगा जो एक वीडियो अगेन बना दें। अभी करंट जो सिचुएशन है इस हिसाब से काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुआ है। लास्ट 4-5 ईयर से हम इससे रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, बच्चों को प्रिपेयर भी करवाते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट 15-17 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट भी हुए हैं 3-4 साल के अंदर। तो शुरू करते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक क्या है। तो इंस्पायर अवार्ड मानक एक गवर्नमेंट का स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, जिसके तहत क्लास 6 से 10th के बच्चों को, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल 6 से 10th तक के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जिसके तहत उन बच्चों से आइडिया लिया जाता है रिटन फॉर्म में, और वो एक वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। और उन बच्चों का अगर आइडिया शॉर्टलिस्ट होता है तो बदले में उनको 10,000 की राशि दी जाती है जो उस आइडिया पे वो काम करे। मोटा मोटी बात इतना है। उसके बाद अलग अलग स्टेज होते हैं, उस पर फिर अलग अलग रिवार्ड, इनाम, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं खुद नेशनल लेवल पे गया हूँ। इंस्पायर अवार्ड में नहीं, हम दूसरे स्कीम्स के तहत गए हैं। स्टेट में भी अदर अदर स्कीम के तहत 3 बार करीब हम गए हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ स्कीम, उसी में से एक इंस्पायर अवार्ड मानक भी है। इंस्पायर अवार्ड मानक इसलिए अलग है वो अब हम बता रहे हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो साइंस टीचर है उनसे बात करना है, उनको बताना है सर हम इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। प्रत्येक स्कूल से केवल 5 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप 6 से 8 में हैं तो जिस स्कूल में, उस स्कूल से 5 बच्चे केवल जाएंगे। और अगर आप हाई स्कूल में हैं, 9th से 10th में आते हैं आप, तो आप वहां से भी 5 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आपको अपने हाई स्कूल के टीचर या मिडिल स्कूल के साइंस टीचर से जाके बात करना है इस बारे में। हर एक स्कूल का अपने जो साइंस टीचर है वो अपने आईडी का यूज करके, यू डाइस, ये सारी चीज़ों का यूज करके एक इंस्पायर अवार्ड मानक का जो वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सबसे पहले अपने विद्यालय को रजिस्टर करेंगे। उसके बाद पर बच्चा को अलग अलग वो उस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। उसमें उसका बेसिक डिटेल दिया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड में क्या क्या जरूरत है वो हम बताते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक में सबसे पहले बच्चों का डिटेल, स्कूल का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद बच्चों का डिटेल डालना होगा, पर बच्चों का अलग अलग डिटेल, 5 बच्चे आप मैक्सिमम अब ये कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों के डिटेल डालने के बाद उसका आइडिया, जिसको सिनोफिसिस कहा जाता है, उसका आइडिया का एक फोटो खींच के डालना है। उसके आइडिया को रिटन फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, आप इंग्लिश मीडियम का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग टेक्स्ट में मैसेज करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो, ये इंग्लिश में जो टाइप करते हैं इसको इंग्लिश कहा जाता है। तो आप ऐसे भी अपने आइडिया को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका राइटअप हो गया, मतलब सिनोफिसिस हो गया। इससे रिलेटेड पिक्चर वो आपको अपलोड करना है। और ऑडियो और वीडियो ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है, और जरूर करना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आपको जरूर वीडियोस भी अपलोड करना चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक के पासबुक, ये सब पासबुक डायरेक्ट अपलोड नहीं करना, उसकी डिटेल जो कि सही होना चाहिए। और जो आपका नाम पासबुक में है वही आपका नाम होना चाहिए, कैंडिडेट का वही नाम डालना है। अगर पासबुक में नेम चेंज है तो नेम चेंज करके डालना है। और आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर उस केस में आप चाहें तो आधार कार्ड नंबर डालें, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। बट आपका नाम का स्पेलिंग और पासबुक का नेम ये मैच करना चाहिए। बच्चे का ही पासबुक अपना होना चाहिए, किसी पेरेंट्स के पासबुक पे नहीं जाएगा पैसा, और तब पैसा आने में दिक्कत भी हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, एक बार आप आइडिया सबमिट कर देते हैं, 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। अभी इसका फॉर्म निकला है, 1 से 1.5 महीने इसके फॉर्म रहेंगे। उसके बाद 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अगर अभी फॉर्म निकला है तो अगस्त सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद नवंबर दिसंबर में इसका रिजल्ट आता है। दिसंबर में आपका रिजल्ट आया मान लीजिए, उसके जस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद जिन लोगों का शॉर्टलिस्टिंग हुआ है, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और उसके बाद फिर आपको 6 महीने साल भर के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर फाइनल एक प्रोग्राम होता है, एग्जीबिशन टाइप का। और फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इस तरह से प्रोग्राम होते हैं। तो आई थिंक
इंस्पायर अवार्ड से रिलेटेड सारे मैंने क्वेरी आपको बता दिया है। आपको और भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ आपको विशेष लगे तो मैं एक वेबसाइट अपना दे दूंगा, उस पर आप 1-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे, गूगल मीट या जो भी अदर मीडियम के थ्रू, तो हम लोग बात कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हमारा वीडियोस देख रहे हैं, आप इस फील्ड में अच्छा कर चुके हैं, पिछले बार आप विनर रह चुके हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपना वीडियोस बना के आइडिया से रिलेटेड आप हमें भेज सकते हैं, है ना। हम लोग अपने चैनल पे उसको पोस्ट करेंगे, ये आपको भी हेल्प करेगा, हमारे बच्चों को भी हेल्प करेगा, हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करेगा। और एक मेरा मैसेज है साइंस टीचर से, अगर इस तरह के बच्चे आपके स्कूल में हैं तो उनको ज़रूर आप अप्लाई करवाइए। कोई तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करूँ। और कुछ टेक्निकल इशू आती है बट डोंट वरी, सारे सोल्व होंगे, और मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस डाल रखा है, तो आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।